अच्छा जी, ब्लड मून से बस बात करते हैं और एंड करेंगे। 5 घंटे से हम ऊपर निकल गए हैं, बस ब्लड मून से बात करेंगे और एंड करेंगे। हाँ जी, ब्लड मून, क्या हाल है, कैसे हो आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या बात करेंगे आप? अभी आवाज सही आ रही है मेरी? अभी ठीक आ रही है, अब नहीं रिपीट हो रही। हाँ, मैंने कहा कि मैं आज आपको और आपकी टीम को जो है इस्लाम कबूल करवा के जाऊंगा, और मैं ये चैलेंज लेके आया हूँ। चलें जी, हम पहले ही कबूल कर लेते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जी चलो, ये तो आपने तो पहले ही आप खौफजदा हो गए। मेरे मेरे आप देख लें, आईडी नहीं नहीं, इतनी इस्लाम खतरनाक कबूल है करने में तो मैं एक कि सेकंड नहीं लगाता यार। इस्लाम तो मैं फटाफट ही कबूल कर लेता अच्छा, तो हूँ। हाँ, आपको आदम की स्टोरी में क्या मसला है? अल्लाह ने आदम को मिट्टी से बनाया। आज साइंस बता रही है कि हम सब मिट्टी से बने हुए हैं, जितने भी अच्छा, जानवर हैं कैसे सारे ही मिट्टी से बने हुए हैं। आपके पास कैसे क्या मट्टी से सबूत है बने? कि हम मिट्टी से नहीं बने हुए? भाई नहीं तो हमारी आप मुझे हड्डियां जो बताएं, है वो मैं मिट्टी से समझने तो की बनी हुई कोशिश हैं। कर रहा हूँ कि इंसान मिट्टी से कैसे बना है, मुझे समझ तो आए। इंसान इस तरह से मिट्टी से बना है कि हमारी जो हड्डियां हैं वो मिट्टी से बनी हुई हैं। अच्छा भाई अच्छा, मैं तो इसका ठीक जाकिर है हूँ तो। मतलब ये साहब का हुआ, बहुत कोई बहुत। जी जी। किसी बच्चे ने पूछा उस्ताद से, सुबह किसे बोल उस्ताद ने पूछा सुबह किसे बोलते हैं, क्योंकि कहता है सुबह होती है इसलिए सुबह उसको बोलते हैं। ये तो कोई बात ना हुई, क्योंकि मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी से तो इंसान नहीं बना हुआ। हाँ जी, मिट्टी के अज्जा उसके अंदर शामिल हैं, लेकिन मतलब कि पानी भी शामिल है उसमें। हाँ जी, उसमें आपकी ये नॉन कन्फर्मिस्ट आपसे अपना बताएंगे आपको कि हम किस चीज़ से बने हुए हैं। 70 to तो यानी आप मान गए 75% ना of कि our मिट्टी body से is बने हुए water. हैं? पानी, अगर अगर आपका रिलीजन ये कहता कि हम पानी से बने हैं, तब थोड़ी बात उसमें ऑथेंटिसिटी आती। 75% our body नहीं is तो water. पानी के आप कह रहे हैं साथ मिट्टी, मिट्टी भी है मिट्टी के ना? एलिमेंट्स क्या हैं? आप तो पानी में तो मानते हैं 20% ना आप मिट्टी 25% के ज्यादा नहीं है। एलिमेंट्स हैं? अगर अगर किसी को खालिक खुदा को बताना है कि हमारी बॉडी किससे बनी है, rather than referring to 20% content of in the soil which is water, वो ये भी कह सकता था कि इट्स 75% वाटर या मेजॉरिटी वाटर। और मिट्टी में कौन से एलिमेंट्स नहीं, होते हैं? हमारी मिट्टी बॉडी में में मेन बहुत एलिमेंट्स सारे कौन जो से हैं? है, हमारी बॉडी में कैल्शियम है, हमारी बॉडी में पोटासियम है, हमारी बॉडी में मैग्नीशियम है, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो हमें बताती हैं कि ये कहीं ना कहीं से आई हैं। और अल्लाह ने आदम को बनाया और आदम की बेटियां आपस में बहन भाइयों ने शादी की, जिससे हम इंसान बने। तो आप इस बात को मान गए कि आदम हमारे फादर हैं। अच्छा चलें, ये बताएं कि इंसान जो जिस मिट्टी से बना है वो मिट्टी पलीत तो नहीं थी? देखें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बहुत खुशबू वाली अच्छी वाली मिट्टी से बनाया। बाकी तो इंसानों हजरत को आदम को गंदी किस मिट्टी मिट्टी से से बनाया, बनाया था वैसे? बदबूदार मिट्टी से। हजरत उन्हें आदम को भी कैसी मिट्टी खुशबू से वाली बनाया था? मिट्टी से बनाया था। नहीं तो वो तो तारीख उन्हें तबरी खुशबू में वाली लिखा मिट्टी कि से बनाया था, इतर हजरत वाली। आदम को हजरत आदम को जब अल्लाह ने बनाना था तो पहले हजरत जिब्राइल को भेजा कि मिट्टी लेके आओ। तो हजरत जिब्राइल गए जमीन पे, अच्छी अच्छी जगहों से मिट्टी लेके आए। फिर शैतान को भेजा, तो शैतान गया, कहीं गोबर वाली मिट्टी ले आया, कहीं कहीं बंदर की पोटी वाली मिट्टी ले आया, कहीं शेर की पोटी वाली गंदी गंदी मिट्टी लेके आया वो। तो गंदी पलीत मिट्टी से भी बनाया ना, ठीक है। फिर हजरत आदम का जब पुतला अल्लाह ने बना लिया और उसमें अभी दम नहीं था फूंका, तो शैतान हजरत आदम के मुंह से घुसा और हजरत आदम की तशरीफ से निकल गया, तारीख तबरी के मुताबिक। तो बताएं वो फिर, तो ये मिट्टी हिस्टोरियंस पलीत ने नहीं होगी फिर? कहानियां अपनी तरफ से बना ली है ना। नहीं, वो तो अच्छा कहानियां बना ली हैं स्टोरीज इस तरह की, लेकिन असल में आदम को अल्लाह ताला ने खनकती हुई मिट्टी से बनाया, और उसकी पसली से फिर हवा को बनाया। और आज जो साइंस है, मॉडर्न साइंस, क्यों, ये मिट्टी बता खत्म रही हो है गई कि थी जो हम पसली से आदम ही बनाया? से आए हैं। नहीं, मिट्टी खत्म हो गई थी जो पसली मिट्टी से की बनाया? शॉर्टेज नहीं, मिट्टी की शॉर्टेज तो नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने महसूस किया मगर कि अल्लाह ने इसी की फिर क्यों पसली से वो पसली से बना बनाया, सकता है, इसलिए बताएं ना। लेकिन आदम के अंदर तो क्योंकि औरत क्रोमोसोम एक्स पसली वाई की है ना। होगा। एक्स वाई औरत टेढ़ी क्रोमोसोम था होती है। आदम के अंदर, औरत के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। सो आप कह रहे हैं कि ये पसली क्या ली चीज है? आदम की, जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम है, और उससे एक्स एक्स क्रोमोसोम की औरत बनाई, और वो औरत उसकी नहीं तो ये रिलेटेड, जेनेटिकली रिलेटेड नहीं थी उससे। 6 बजे खाऊंगा जी। ये हाँ मुझे बताएं, ये एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम ये होते क्या है? जरा आप मुझे ये बताएं, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि आप ये बोल क्या रहे हैं।
नॉन कन्फर्मिस्ट बताए। हमारे डीएनए में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें हमारा पूरा डीएनए कोड लिखा होता है, औरत के अंदर XY क्रोमोसोम होता है, सॉरी, औरत के अंदर XX क्रोमोसोम होता है, मेन के अंदर XY होता है। आप कह रहे हैं पसली से अगर एक हिस्सा निकालकर, एसेंस निकालकर, उससे XX क्रोमोसोम की एक औरत निकाली, तो ये आपने अगर साइंस पढ़ी होती तो आपको पता होता, आप इस बात को थोड़ा और वजाहत से समझ सकते। लेकिन अगर मुझे आपको क्रोमोसोम की डेफिनेशन अगर बतानी पड़ रही है तो समझ में आ रहा है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, इस बात को ले रहे हैं, और नहीं तो justified कुरान है, में फिर तो आपने ऐसी क्रोमोसोम का कहानियां जिक्र बना- है, कुरान में तो नहीं, है तो आप मुझे क्रोमोसोम्स का जिक्र। अगर अच्छा, आपने कुरान नहीं में पढ़ा तो फिर क्रोमोसोम्स का मैं भी क्या जिक्र कर कहाँ सकता है? हूँ। ये तो वर्ड्स फर्स्ट है, आप बताएं कहाँ है मुझे। भाई I'm certainly I'm interested। बहुत सारी आयतें ऐसी हैं जिनमें जो है इशारतन बताया गया है कि क्रोमोसोम से इंसान को बनाया। अच्छा चले, मुझे एक बात बताएं, इंसान को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, ठीक है, हाँ हाँ, ये तो बहुत मानते हैं ना आप। इसकी अच्छा तो चले, फिर अगली एविडेंस बात क्या, हजरत आदम को मिट्टी से बनाया और हजरत हवा को, ठीक है, हजरत हवा को फिर जो है क्या किया, उनकी पसली से बनाया, ठीक है, ऐसा ही है ना। जी जी बिल्कुल फिर बिल्कुल उन ऐसे दोनों ही है। के बच्चे, उनके बच्चे थे आपस में शादियां कर रहे। बिल्कुल करते थे, बहन भाई पहले आपस में ही करते मतलब थे, ये है कि पहले तो अल्लाह बाद ने में कानून इंसान बनाया। को मिट्टी से बनाया और बाद में उसके बच्चों की शादियां करा के आपस में उसकी मिट्टी पलीत कर दी। आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं? मट्टी पलीत तो नहीं, लेकिन अल्लाह को पता था कि इनमें से अच्छा आप चलें, एक जैसे और लोग मुझे भी बात निकलेंगे बताएं और कि जैसे मेरे जैसे फर्ज मुसलमान भी करेंगे, निकलेंगे। फर्ज करेंगे हम आपका डीएनए निकाल लें और उससे एक औरत बना दें, तो वो औरत आपकी बेटी होगी कि नहीं? वो बिल्कुल बायोलॉजिकली मेरी बेटी होगी। तो फिर हजरत हवा अगर हजरत आदम की पसली से बनी तो हजरत आदम की पसली के अंदर हड्डी में डीएनए तो होगा ना, तो हजरत आदम के डीएनए से ही बनी। तो ये तो बात ये है कि ये तो बात करते हैं कि हजरत आदम के बच्चों ने आपस में इंसेस्ट की, तो ये तो हजरत आदम ने आपस अपनी बेटी के साथ इंसेस्ट की, क्योंकि हवा तो उसकी बेटी हुई ना। देखें, इसमें अल्लाह की एक वो है हिकमत है कि उसने जिस तरह सही समझा वैसे ही अल्लाह ने किया। अल्लाह ने आदम की पसली से यार हव्वा ये को हिकमत बनाया बड़ी और हव्वा गंदी नहीं उसकी है बीवी वैसे, बनी। मुझे तो ये हिकमत जो है ना किसी हकीम की दवाई लग रही है। यकीन करें, गंदी सी दवाई कोई। नहीं यार, ये आपकी समझ नहीं आ रही है, बहुत हार्ड साइंस नहीं है, नहीं, ये बहुत कैसे हार्ड, समझ नहीं आ हर रही मुझे, बंदा तो नहीं समझ बिल्कुल सकता। ये ना किसी लुच्चे से हकीम की ये कह गंदी रहे हैं दवाई हार्ड लग रही है ये साइंस वाली है, हिकमत। आप हमारे हाँ कह रहे हैं हार्ड आप साइंस है। हमारे जो है आप कैसर अहमद राजा साहब से एक दफा सीख लें इसके बारे में, वो आपको अच्छी तरह समझा अच्छा सकते हैं कि अल्लाह ने आदम से की पसली से हव्वा को कैसे बनाया। वो पूरी आपको साइंस बताएंगे, वो हमारे फेमस बायोलॉजिस्ट हैं। अच्छा, कितने फेमस हैं? जी जी, आप वो आप उन्होंने कहीं आपको आप कहीं डिबेट उनको में छे, आप कहीं उनको ये छेड़ने छेड़ के रहे लिए हैं तो नहीं सर, आए? ये तो ये ये छेड़ने छेड़ ही के रहे लिए हैं आए हैं, मुझे मुझे तो। 100% ये लग हमें रहा छेड़ रहे हैं। इतनी देर से नहीं छेड़ भाई रहे थे। देखें, आप लोग देखें, साइंस को नहीं समझते हैं जितना कैसर भाई समझते हैं, जितना जाकिर नाइक समझते हैं। वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आप लोगों अभी सीख रहे हैं, अभी आप सीखें, एक दो क्लासेस लें। मैं जाकिर नाइक साहब से रोजाना क्लास लेता हूँ जाके। अच्छा, वो बाथरूम में तो नहीं लगती वो अल्लाह ने क्लास? आदम को आप खुद के देखें, पास अल्लाह है ने यार, आदम को यूं तो ना करें यार। मैं बोल रहा हूँ सर, अल्लाह ने ये आदम को मजे ले मिट्टी रहे से हैं। बनाया। ये हमारे मजे ले रहे हैं। नहीं भाई, ऐसी बात उसकी नहीं खुद है। की हंसी नहीं रुक रही। लेकिन बात यह है कि साइंस जो है ना, साइंस वो बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रही है, और वो कुरान को पढ़ पढ़ के साइंस सीख रहे हैं। अच्छा, आपको पता है नोबेल प्राइज किसको दिया गया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नोबेल प्राइज मिला है, हाँ इसलिए उनको क्योंकि ऐसे वो जो नोबेल प्राइज किताब है, मिलना चाहिए। खोते पे बैठ के सात आसमानों की जो बंदा सैर कर रहा है उसको नोबेल प्राइज ही मिलना चाहिए। यार साइंस ये काम ही नहीं कर सकी जो उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ तो अब देखें ना आप, इस पे अब रिसर्च चल रही है, और अब पता चल गया है कि ये पॉसिबल है। और उस वक्त जो फरिश्ते थे उनके पास इतनी ताकत थी कि वो आसमानों में उड़ सकते थे।
तो इसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता ना, तो आप लोग इस्लाम को क्यों नहीं कर रहे कबूल? अब देखें ना, अब आप तो मान रहे हैं इन नहीं, तमाम मैंने बातों तो को। आप आए थे तो मैंने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, या ठीक है, मैंने तो उसी टाइम पढ़ लिया था। तो ये अब आप हमारी छोड़े, हम भाई है, मुसलमान तो हम हो साइंटिस्ट गए लग रहे हैं। हैं मुझे। हाँ जी। इन्होंने ये सीधा क्रोमोसोम्स पे आ गए थे, क्रोमोसोम्स नहीं नहीं, पे इन्होंने हाजी भाई बातचीत इधर, शुरू कर दी हाजी थी, तो भाई मैं खुद आपको सही परेशान साइंस हो गया। समझाएंगे। हाजी भाई जरा साइंस समझाएं आप। नहीं नहीं, ये मेरे से ऊपर है काम भाई, ये जो काम है ना, हाँ जी, ये हमसे बहुत ऊपर है। गालिब डॉक्टर अपना वुल्फ, वैसे आप ही कोई देखिए, साइकोलॉजी थोड़ी समझा दें। सर देखें, अल्लाह जिसको हिदायत देना चाहता है उसी को मिलती है, इसके आगे कोई मैं बात कहना नहीं चाहूँगा सर। अच्छा। देखे ना, तो मुझे हिदायत मिली, मैंने जो है तारिक जमील साहब के पैरों पे जा करके बेत की, सॉरी हाथों पे जाके बेत की, तो आप देख शुक्र लें, है, मुझे तो मिली है शुक्र है हिदायत। आपने हाथ पैर बोले, कुछ और नहीं बोल दिया। सर इनका पैरों से मतलब वही था। नहीं, देखें, आप लोगों को अभी आज समझने में आज टाइम बहुत लगेगा, अजीबो गरीब दे में है। लेकिन अभी तक मैं ये सोचता रहा कि मेरी जिंदगी लिंग हो गई है, अब आप आ गए हैं। हाँ जी, आज हो अब क्या देखिए, रहा तो है? बात भी किसी और चीज पे ही होगी। हाजी साहब जस्ट कैन नॉट गेट ओवर लिंग। आई कैन नॉट भाई, उसने मेरी बैठे बैठे जिंदगी लिंक कर दी यार उसने। देखें, खुदा का जो वजूद है ना, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इसका भी कोई इनकार नहीं कर सकता। इतनी भर के साइंस है, आप लोगों ने कभी कुरान को सही से पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल। आप लोग सिर्फ ये देखें एम्ब्रियोलॉजी इधर, देख लें कुरान की, इधर इतनी। गोल्डी एथियस्ट क्या कह रहा है, पहला नोबेल प्राइज हजरत मोहम्मद को और दूसरा इन सर को मिलेगा। तो देखें, आपको ब्लड मून, आपको दूसरा नोबेल प्राइज आपको दुनिया का मिल रहा है। मुझे तो, आपको क्या पता, मुझे तो इनवाइट किया है इस वक्त, कह रहे हैं कि सर आप अच्छा, एक दफा विजिट कर लें हमारे यहाँ पे आके, जो कहाँ यहाँ पे? का जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, अमेरिका का अच्छा सबसे बड़ा जो रिसर्च सेंटर है, वहां पे मुझे इनवाइट किया गया है, लेकिन मैं खुद नहीं जा रहा हूँ अभी अभी अच्छा, तो मेरा आप मूड उन्हें नहीं क्या है। जाके पढ़ाएंगे? मैं जाके कुरान की आयतें सिखाऊंगा उन लोगों को कौन सी कि आयत? कुरान पहली कोई पढ़ें, आयत इस्लाम बताएं को जो आप समझें। सिखाएंगे उनको बीच में से। गालिब जी जी, गालिब अपना वैसे चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा सिखाऊंगा। अच्छा, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में अबू लहब के हाथ टूटे वाली आयत क्यों डाली थी? बिल्कुल पता है, क्यों? क्योंकि अबू लहाब के ऊपर अल्लाह का अजाब आया बाद में। नहीं नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। आपको पता है कुरान की हर आयत में अल्लाह की हिकमत है, ठीक है? कुरान में बिल्कुल अल्लाह है। ने अबू लहब के हाथ टूटे वाली आयत इसलिए डाली थी कि इसके हाथ टूटेंगे तो प्रोस्थेटिक इजाद होंगे ना। समझे बात? हम्म, देखें, अब आप लोग जो ये है ना इस प्रोस्थेटिक वक्त की तरफ मजाक ना, के मूड में आ गए हैं। प्रोस्थेटिक लिम्स की तरफ एक अल्लाह ताला ने पहले ही, देखें, लोगों को समझ ही नहीं आती कि ये आयत अल्लाह ने क्यों कुरान में डाली है। अल्लाह ने इसलिए डाली थी कि कल को लकड़ी के हाथ, लोहे के हाथ, कार्बन फाइबर के हाथ, फाइबर ग्लास के हाथ लोगों को बना के लगाए जाएंगे, वरना लोगों को समझ ही नहीं आती कि अल्लाह को क्या मुसीबत पड़ी थी उसके हाथ तोड़ने वाली आयत डालने की। देखिए, आप हमें भाई, हिकमत इंसानों को सिखाने तो आए थे, आप हमें हिकमत सिखाने आए थे, देखिए इंसानों हमने को आपको तो सिखा अल्लाह दी। ने, देखें, इंसानों को किस तरह से ब्रीड करते हैं ये भी अल्लाह ने ही सिखाया। एक कौवा भेजा था आप लोगों को सिखाने के लिए, वरना आपको ये भी नहीं पता था। कौवा आया और अच्छा उसने फिर एक लाश को दफनाया, और उसके अच्छा बाद आप लोगों की समझ आई कि ओहो अच्छा ऐसे जो है तदफीन होती है। आप लोगों को तो ये तक नहीं पता था। अच्छा, वाह वाह, क्या बात है। जी जी ये तो और इधर देख ले, हम ये मैं ये कह रहा था, ये गोल्डी एथियस्ट को पता नहीं कहां से मेरी जुगतें समझ आती हैं। आपको पता है कि हाथ की प्रोस्थेटिक आएगा तो फिर किसी और चीज का भी आएगा, तो यहां पे प्रोस्थेटिक लिंग की भी बात हो गई। प्रोस्थेटिक लिंग की भी पेशन गोई की गई है। ये जो असल में ये जो अबू साहब के हाथ टूटे वाली आयत है ना, असल में इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियां हैं। अगर किसी को लगे 60 साल का हो के कि अब काम ठीक नहीं चल रहा, तो प्रोस्थेटिक लिंग भी आ चुके हैं मार्केट में। अच्छा, आप तो ये ये भी बताएं, आप देखो। एवोल्यूशन कैसे मानते हैं? आप लोगों के पास क्या सबूत है कि एवोल्यूशन हुआ? भाई, हम तो आदम देखें, से आए, हमें पता है आदम को अल्लाह ने मिट्टी से बनाया। हाँ हाँ, आशिक माशूक ने हमें एक सुपर स्टिकर भेजा है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आशिक माशूक आपका।
अच्छा अस्तगफिरुल्लाह। हाँ देखें ये क्या आपने अस्तगफिरुल्लाह इनके ऊपर क्यों कहा है? ये बात गलत है। आप देखें ना ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, तौबा 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 अस्तगफिरुल्लाह। नहीं कैसी इसमें कैसी आएगी तौबा तौबा वाली क़यामत क्या भाई, बात है? बिल्कुल आती है। आपको पता है कि ओरिजिनल आशिक और मशूक कौन है? आप बताएं, मुझे तो नहीं पता। ओरिजिनल आशिक और मशूक अल्लाह और उनका महबूब है। इश्क की वो तो असली मिराज पे वो तो है वही है ना, ना, हैं? अच्छा, इसमें मेल वर्जन कौन है, अल्लाह है या वो ये तो रसूल है? अब ये हमें बताएंगे ब्लड मून। मतलब कौन सर कौन एक किसके साथ छोटा सा क्या करता पॉइंट है? आया मेरे माइंड में सर। हाँ जी 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 वो डॉक्टर जो साहब। हमारी मिराज हुई थी ना सर, ये आशिक माशूक से मुझे पॉइंट आया कि वन नाइट स्टैंड हुआ था, वो क्या हुआ था वो? ये वो रात बहुत भाई लंबी थी, वो आपको आप पता है ना? देखिए, वो बहुत स्पीड से हुआ था। हाइपरसोनिक भी आपका फेल है इसके आगे। वो इतनी तेजी से हुआ था, वो गधा नहीं था, वो एक बुर्राक था जो स्पीड यानी ऑफ 2 लाइट से भी सेकंड ज्यादा में तेजी उस से इश्क गया की था। मिराज 2 सेकंड में हो गई थी। सिर्फ जी बिल्कुल सिर्फ हुई थी भाई, वक्त रुक गया था, वक्त को रोक दिया था नहीं अल्लाह नहीं ने। मैं ये पूछ रहा हूं कि असल में तो 2 सेकंड ही लगे थे आपने ना, 2 मैट्रिक्स सेकंड देखी में है? इश्क की मिराज हो गई आपने थी। देखें, आज जो है इस वक्त इस चीज पे रिसर्च हो रही है कि ये कैसे हुआ, और इस पे मूवीज भी बनी। आप मैट्रिक्स देखें, बड़ी अच्छी अच्छी मूवीज आ गई हैं इसके ऊपर कि किस तरह अच्छा वक्त रुक मिराज के जाता है, ऊपर लोग किस मैट्रिक्स तरह मूवी फ्रीज हो आई है, जाते हैं। वाह भाई क्या बात है यार। जी जी यार जी। यार आप बहुत मजेदार आदमी हैं। हाँ जी, आपको कोई मूवी का स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, ठीक है ना? और आप हमें सिर्फ छेड़ने आए हैं और कोई बिल्कुल। बात नहीं है। आप वैसे आप आप भी इवॉल्व होकर आए हैं दोबारा इस चैनल पे। ऑल आई कैन से या आपका चैनल पे आना नहीं एक नहीं, एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। बिल्कुल। आपके पास एवोल्यूशन का सबूत क्या है, मुझे ये बताएं ना। आप हमारे हो ना, पास तो आप आए सबूत हो है, ना, आदम है, आप आए हो, हवा है। इवॉल्व फॉर्म में हमारे आए हो। पास ब्लड मून एवोल्यूशन का सबूत यह है कि कुछ लोग बंदरनुमा एंसेस्टर्स से इंसान बने थे, और अब मजीद एवोल्यूशन का यह सबूत है कि कुछ इंसान अब गधे बन रहे हैं आजकल। गधाफिकेशन हो रही है बहुत से लोगों नहीं की। ऐसा, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर आप कुरान पे बिलीव करते हैं या मुसलमानों पे बिलीव करते हैं तो उसमें तो अल्लाह मियाँ ने इंसानों को बंदर भी बना दिया था। वो तो एवोल्यूशन करवाई थी ना, तो ये दूसरी एवोल्यूशन क्यों नहीं मानते अगर वो मानते हैं तो? अच्छा वैसे मुझे आप एक बात वो बताएं कि कोई इसलिए, गधा बायोलॉजी सीख सकता है? हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन गधा कैसे सीखेगा, वो तो एक जानवर है। अब गधों तो फिर जैसा आप कोई बताएं अगर ना हो कि तो वो भी नहीं सीख फिर सकता। बताएं ना आपके क्या सीख सकता है या नहीं सीख सकता, और फिर आप खुद बताएं कि आगे आपने कहा था कि कोई मतलब है कोई बायोलॉजिस्ट। देखें, ये आप जो है ना इस वक्त मेरे सर की बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा प्रूव किया है, आदम को और हवा को उन्होंने प्रूव किया है। अच्छा आप उन्हें गधों कैसे? का सरदार बना रहे हैं। अच्छा भाई कैसे प्रूव उन्होंने किया? साबित किया है, मट्टी होती है। आप ही की डिबेट में उन्होंने ये प्रूव किया था कि एक चीज को बनाने के लिए उसमें कई सारी चीजें चाहिए होती हैं, बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं, उसमें मट्टी भी होती है। और अभी अच्छा आपके अपने पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि जी मट्टी होती है बिल्कुल। तो ये तो बात सच हो अच्छा गई ना फिर। अच्छा अच्छा यानी यानी ये मिट्टी पाव वाला माहौल है कि आदम कैसे बना था, मिट्टी पाव, चलो खत्म मिट्टी करो पाव। बात। मिट्टी पाव, बात खत्म हो गई। तो यही वैसे हो सकती है और क्या। वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी साइंस कुरान में बताई है ना, आप लोगों को उसके 1% भी नहीं आती है साइंस। चले कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सबसे जो वसल्लम ने कुरान की बताया कि सबसे ज्यादा साइंसी जो बात है वो बता दें आप। अल्लाह ने आसमान को बनाया। आज हम देखते हैं ये अच्छा कितना जबरदस्त आसमान नजर आता है, ब्लू कलर का, और ये गिरता भी नहीं है। है नहीं है कितनी मजेदार बात। अच्छा इसी तरह अल्लाह ने एम्ब्रियोलॉजी बताई कुरान में, कि कुरान में जो एम्ब्रियोलॉजी है उसके जो स्टेजेस बताए, आज कीथ मोर तक कहता है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप लोगों को मानना पड़ेगा, इस्लाम कबूल करें आप लोग। नहीं नहीं हो तो हमने पहले ही कर लिया ना। आप कह रहे हैं कि तो मोहम्मद रसूलुल्लाह माने, तो हम मोहम्मद रसूलुल्लाह मान रहे हैं सर। जी बिल्कुल, चले मोहम्मद रसूलुल्लाह माने आप उसको। चले हमारे भाई फेमस बायोलॉजिस्ट, आप फिर आते रहिएगा, ठीक है? तो फिर आपसे बात करेंगे। हम 5 आप घंटे तो और 20 मिनट हो गए।
मैं मेरे ख्याल से लेट आया हूँ, चलें फिर आपसे बात होगी। मैं और इससे भी ज्यादा अच्छी अच्छी जो है कुरान से आयतें आपको पेश करूंगा और आप नहीं मानेंगे। नहीं, अगली बार आप अच्छी लेकिन अच्छी मैंने भी हदीसें आसमान लेके का आना। बताया आपके पास कुछ। नहीं नहीं, अगली बार आप अच्छी अच्छी हदीसें अच्छा लेके आना जहाँ पे रात को सूरज जाता है और अल्लाह के तख्त के नीचे बैठा रहता है, अल्लाह की तशरीफ सेकता है रात पूरी तख्त के नीचे से। ऊपर तख्त होता है, नीचे साइंस बैठता बता है। रही है आज की। हाँ हाँ आज की साइंस बता रही है कि सूरज गायब हो जाता है, सूरज चला जाता है और फिर सूरज अच्छा वापसी आता है। ये तो आज की साइंस अच्छा बता रही है। वो अल्लाह की तशरीफ सही। में गायब हो जाता है जाके। हाँ जी भाई, अब नहीं सीधी देखें अब सीधी आप, राह मारे। ये गुनाह है, गुनाह। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे नहीं है भाई। नहीं भाई, सूरज जो वो है कह रहे हैं चंद कि सेकंड के अल्लाह लिए की गायब कुर्सी होता के है, वो नीचे, उसी सेकंड में वो वो इजाजत कह मांगता रहे है। हैं कि अल्लाह की कुर्सी के नीचे मतलब कि वो जाके सो जाता है। तो मतलब कि अब मैं क्या उससे, मतलब कि आप खुद ही कहते हैं कि अल्लाह की बातों में बड़ी हिकमत है, तो ये भी तो समझने वाली बात है ना कि वो कहाँ जाके घुस के सोता है। चले एक आपसे आखिरी सवाल पूछते हैं, अल्लाह ताला जहन्नम में अपनी टांग क्यों डालेगा आखिरत वाले दिन? क्योंकि अल्लाह की टांग बहुत बड़ी है, इसलिए वो डालेगा। अच्छा, अल्लाह की टांग बहुत बड़ी है तो टांग ही टांग क्यों, ही है। कोई और चीज क्यों नहीं डालेगा? जी मैं क्या कह रहा कह हूं रहे हैं? टांग ही क्यों डालेगा, कुछ और क्यों नहीं डालेगा? नहीं, टांग ही काफी है वहां पे। वो टांग इसलिए डालेगा कि जहन्नुम जो है, क्योंकि उसकी भूख खत्म नहीं होगी जहन्नुम की, तो आप लोगों पे रहम खा के हाँ। अल्लाह अपनी टांग डाल देगा। और वो इतनी नहीं, बड़ी आज टांग है हमने कि बात की थी कि जहन्नुम का शिव पेट भर शंकर जाएगा जो है उससे। वो तो अपने अंडकोश खाने को दे देते थे, तो अल्लाह ने अपनी टांग दी है। अल्लाह के पास अंडकोश नहीं थे? वो तो देखें अब आप, ये गुनाह कबीर है। नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह। गुनाह कबीरा कैसे है ना, यानी शिव शंकर जो थे वो तो अपने अंडकोश देते थे। अंडकोश का मतलब आपको पता है? जी जी मुझे पता है। अंडकोश को उर्दू में फोते कहते हैं, फोते। आप टेस्टिस की बात कर रहे हैं, मुझे पता है, आई नो। तो अल्लाह फिर अल्लाह के अंडकोश नहीं है, इसलिए वो अपनी टांग देगा, वरना वो भी दे सकता था कि वो भी अपने फोते दे देता खाने के लिए। ये गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई। आप कलमा अच्छा पढ़ें अच्छा, फौरन। ला अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चले चले ब्लड मून भाई, ठीक है, फेमस बायोलॉजिस्ट, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है, थैंक यू। चले, जी जी ओके चलें, ठीक है, ओके जी। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।